हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोट कॉलर टॉप बनाना बता रही हूँ और इस वीडियो में मैंने कॉलर बनाने का जो तरीका बताया बहुत ही आसान बताया। अगर फर्स्ट टाइम आप कॉलर बना रहे हो तो बहुत ही आसानी से आप फिनिशिंग के साथ आप कॉलर अटैच कर पाओगे। इतना आसान तरीका मैंने इसमें बताया है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो इस टॉप को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है, 2 मीटर कपड़ा है, जिसका जो पैना या अर्ज जिसको बोलते हैं वो है 52 इंच का। अब यहाँ कपड़े को मैंने लंबाई की साइड से किनार मिलाते हुए डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके साइड में जो किनार वाला हिस्सा है उसको काटकर अलग कर लेंगे। अब इसके साइड में हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि आगे से जो हम इसमें कॉलर वाला जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें आगे की तरफ टॉप को हम ओपन रख सकते हैं, या जिस तरह शर्ट में हम बटन लगाते हैं उस तरीके से बना रहे हैं। तो इसमें हम 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे आगे की तरफ। अब निशान लगाने के बाद एक बार एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद कपड़े को हमें 4 फोल्ड करना है। आगे पीछे के दोनों हिस्सों की हमें कटिंग करनी है। तो इस साइड से ये फोल्डिंग वाला हिस्सा है, इसको हमें जो ये लाइन बनाई है हमने मार्किंग की है उसके ऊपर तक लाना है, यहाँ तक लेकर आना है। तो ये आगे पीछे दोनों हिस्सों को हम कट करेंगे। आगे वाला हिस्सा जो रहेगा वो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा निकाला है साइड से, ये वाला नीचे वाला हिस्सा रहेगा। अब सबसे पहले हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर का निशान हमने जो पीछे वाला फोल्डिंग वाला हिस्सा लिया है उसके ऊपर मैंने लगाया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड नहीं है और 3 इंच मैंने गले का निशान लगाया है। अब जितना हमने शोल्डर का निशान लगाया है उतने ही हमारी आर्म होल होती है। तो 7 इंच पर मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद 1 इंच हमें शोल्डर डाउन करने हैं, तो 1 इंच का हमने शोल्डर डाउन का निशान लगा लिया है। अब जो शोल्डर डाउन किए हैं 1 इंच, उस निशान को हमें गले वाले निशान तक इस तरह से तिरछा मिला देना है। अब ये ऊपर की साइड है, पीछे वाला हिस्सा है, तो पीछे के गले को हमें डीप कितना करना है तो उसका निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर इसको हमें आधा इंच ही डीप करना है, क्योंकि इसमें हम कॉलर लगाने वाले हैं। तो बस आधा इंच की हमें कटिंग करनी है, क्योंकि कंधे के ऊपर आधा इंच सिलाई चली जाती है सिलाई में। तो बस आधा इंच इतना ही हमें इसको कटिंग करना है इस तरह से। और अब इसके बस्ट साइज का निशान लगाना है। तो बस्ट साइज यहाँ पे है 34 और 34 में 2 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो 36 और 36 का 4 हो गया 9 इंच, तो 9 इंच भी निशान लगाया और 1.5 इंच जो सिलाई के लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं वो रखा है। अब इस आर्म होल को हमें गोलाई देनी है 1 इंच की और इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए मिला देना है। तो ये पीछे की साइड का आर्म होल हो गया। आगे की साइड का आर्म होल हम नीचे वाले हिस्से के ऊपर मार्क करेंगे। तो ये ऊपर वाला हिस्सा, इस पे हमने पीछे वाले हिस्से का आर्म होल किया है। अब ये टॉप बना रहे हैं, ये पेप्लम टॉप टाइप में है, तो 2 पार्ट में कटिंग होगी। ऊपर वाले हिस्से की जो लंबाई रखी है मैंने 14.5 इंच रखी है। तो दूसरी साइड पे भी 14.5 इंच पर निशान लगा लेना है और दोनों निशानों को सीधा मिला देना है। और अब इसके कमर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो कमर है वो 30 इंच है, तो उसका चौथा ही होता है 7.5 इंच और आधा इंच की हम उसमें लूजिंग ले लेंगे। तो 8 इंच पर मैं कमर का निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच हमने जो सिलाई के लिए मार्जिन लिया है उसका निशान लगा देना है। अब फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले से, जो मार्जिन वाला निशान है उसको मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब कटिंग करने के बाद इसके पीछे वाले हिस्से की जो गले की कटिंग है वो भी कर लेते हैं। आगे वाले हिस्से के गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो ये ऊपर वाली लेयर उठाकर हम साइड कर देते हैं। अब इस आगे वाले हिस्से में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ऊपर की साइड से हमने जो शोल्डर का निशान लगाया था वो था 7 इंच, तो नीचे की तरफ भी एक बार 7 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें आर्म होल को इसमें ऊपर से लंबाई भी देखनी है। तो 7 इंच इसकी लंबाई ली थी ऊपर की साइड से। तो इन दोनों लाइनों को, जो इसका कॉर्नर है आर्म होल कट किया हुआ और उधर की साइड हमने 7 इंच पर जो निशान लगाया, दोनों को मिला देना है। जैसे सीधी लाइन मिल जाएगी कि बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो, ऐसे नहीं कि पीछे का छोटा हो गया आगे का बड़ा हो गया। तो ये एक सीधी लाइन बन गई है। अब यहाँ पर हमें पीछे के आर्म होल से आगे के आर्म होल को 1 इंच अंदर की तरफ लेना है इस तरह से। तो 1 इंच अंदर की तरफ मैंने निशान लगा दिया।
अब जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है, आप देख सकते हो 6 इंच पर हो गया है निशान 1 इंच। अब इस निशान को हमें कंधे तक इस तरह से तिरछा मिला देना है। अब इस आर्म होल को भी हमें 1 इंच की गोलाई देनी है, तो कॉर्नर से 1 इंच पर एक निशान लगाना है और इसको गोलाई देते हुए मिला देना है। तो ये आगे के आर्म होल की शेप हो गई। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमें आगे के गले का निशान लगाना है कि कॉलर कोट कॉलर जब बनाते हैं तो गले की चौड़ाई और लंबाई हम कितनी रखते हैं। तो गले को यहाँ पे डीप मैं रख रही हूँ 3.5 इंच और गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 3 इंच। और अब इसके गले को हमें शेप देना है, तो इस तरह से गोलाई में शेप देनी है गले को। और जो हमने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है साइड में, उसको हमें बिल्कुल सीधा निशान लगाकर कट करना है। अब इसके गले की भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें हमें ऊपर से कंधे की साइड से नीचे की तरफ 10 इंच पर एक निशान लगाना है और गले की साइड से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद 5 इंच पर एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे ये टक्स का पॉइंट मिल गया। नीचे की साइड से इसकी दूरी है 4.5 और दूसरी साइड से हम इसकी ले लेंगे 3.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। इस तरह से हम टक्स डाल देते हैं आगे की तरफ, तो फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। और इस टक्स की चौड़ाई यानी कितनी चौड़ाई में हम टक्स डालेंगे, तो ये हमें आधा इंच का कपड़ा दबाना है इसमें इस तरह से। तो इस लाइन के दोनों साइड मैंने 1/4 इंच का निशान लगा लिया है और इस तरह से टक्स डाल देते हैं साइड में। तो ये कपड़ा भी नीचे की तरफ नहीं जाता है, नहीं तो साइड से हमें कटिंग करनी पड़ती है आर्म होल की साइड से नीचे की तरफ। अब इसके बाद सामने की तरफ तो हम इसमें टक्स डाल देंगे इस तरह से आधा इंच का, लेकिन पीछे की साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी हमें कटिंग करनी है। तो आधा इंच का निशान लगाकर इस तरह से तिरछा हम इसमें से कट कर देंगे, तो शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी, छोटा बड़ा नहीं रहेगा आगे पीछे का हिस्सा। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं पेप्लम टॉप बना रही हूँ ये, तो इसमें नीचे वाले हिस्से के लिए कपड़े की चौड़ाई ये मैंने डबल फोल्ड है उस पर लिए 26 इंच और इसकी लंबाई ले रही हूँ 13.5 इंच। तो इस तरह से इसमें से ये कपड़ा निकालेंगे जिससे कि हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो ये आगे की तरफ के लिए फ्रिल हो गए। अब सेम साइज का ही हम पीछे की साइड का भी कपड़ा निकाल लेंगे, 13.5 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे और जो कपड़े का पैना जितनी चौड़ाई है उतने में ही हम इसकी चौड़ाई का कपड़ा निकाल लेंगे। अब इसके गले की पट्टी की कटिंग करने के लिए बचे हुए कपड़े में से कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसकी चौड़ाई रखेंगे 7 इंच की। अब इस पे जो हमने गले की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रख देना है। नीचे की साइड के हिस्से की भी हमें पट्टी इसी में से काटनी है, तो लंबी पट्टी काटेंगे इस तरह से और गले का जो निशान है वो इसके ऊपर लगा लेंगे इस तरह से। अब गले की साइड से हमने ये 1.5 इंच की पट्टी निकाली है, इससे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो आधा इंच इस लाइन के इस तरफ एक निशान लगा देंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे नीचे तक। ये हमारी 2 इंच चौड़ाई की पट्टी रहेगी, आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है तो 2 इंच चौड़ी इस तरह से लंबी पट्टी निकाल लेंगे। और जो गले का शेप है उसको भी हम 2-2 इंच की इस तरह से चौड़ाई देते हुए गोलाई बना लेंगे इस तरह से। और अब इस तरह से गले की पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। और अब इसके बीच में से ये जॉइंट वाला हिस्सा है तो दोनों पट्टियों को काट कर अलग अलग कर लेंगे। अब इसके स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो कपड़े को यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई रखी है 9 इंच। अब इसमें नीचे की तरफ से 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इसके बाद 1.5 इंच जो सिलाई के लिए मार्जिन का रहता है, तो इस तरह से नीचे की तरफ से 1.5 इंच मार्जिन का लगा देंगे। अब ऊपर की साइड से एक 2.5 इंच पर निशान लगाना है और उसके बाद स्लीव्स को इस तरह से गोलाई देनी है। अब इसके स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाना है, तो लंबाई यहाँ पे मैं रख रही हूँ 24.5 इंच। इसी में इसकी फोल्डिंग और सिलाई के लिए जो हमने मार्जिन रखा है वो इसी में रहेगा। अब नीचे की साइड से मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ 7 इंच। इसमें से 1 इंच सिलाई में चला जाएगा और नीचे से चौड़ाई रहेगी 6 इंच, जिसमें हम आगे की तरफ इलास्टिक डालने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने आगे की साइड से थोड़ा सा चौड़ा कट किया है। अब आगे से इसको आर्म होल तक मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
अब यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब आगे पीछे के आर्म होल की कटिंग होती है, तो आगे के साइड्स की कटिंग ज़्यादा होती है। तो इसमें जो 1.5 इंच पर हमने निशान लगाया है आर्म होल की मार्जिन का, तो उस पर हमें कट लगाना है और ऊपर से कपड़े की 2 लेयर उठाकर पीछे की तरफ खिसका देनी है। जो कट लगाया है वहाँ तक रख देना है उसको। जो नीचे का कपड़ा जितना भी एक्स्ट्रा रहता है उसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे, तो ये आगे के आर्म होल की शेप हो जाएगी। इस तरह से जब हम कटिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है आर्म होल की। तो इस तरह से ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी। अब इस टॉप की स्टिचिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें शोल्डर के ऊपर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर मैंने शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा दी। इसके बाद हमने जो टक्स वाले निशान लगाए हैं दोनों तरफ, तो आधा इंच का हमें टक्स लगाना है दोनों साइड पे। अब नीचे वाले हिस्से को टॉप पार्ट के साथ जोड़ना है, तो कपड़े के ऊपर एक तरफ मोटी सिलाई लगाकर धागे को इस तरह से खींचते हुए छोटी छोटी चुन्नटें बना लेनी है और इसको हमें पीछे वाले हिस्से के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पर मैंने पीछे वाले हिस्से के साथ अटैच कर दिया। अब आगे वाले हिस्से को 2 पीस में कट करना है, क्योंकि बीच में से ये कट है आगे की तरफ। जो 1.5 इंच वाला निशान लगाया वहाँ तक इसको सीधा रखना है और बाकी के कपड़े में छोटी छोटी चुन्नटें डाल देनी है, इस तरह से जैसे हमने पीछे धागे को खींचकर बनाया था उसी तरह से। और दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से 1.5 इंच का हमें बिल्कुल सीधा रखना है कपड़ा। यहाँ पे देखना मैंने आगे की तरफ बिल्कुल सीधा रखा है और बाकी कपड़े में मैंने चुन्नटें बनाई हैं। और अब इन दोनों साइड के ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद स्लीव्स के आगे की तरफ हमें आधा इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, जिससे कि हम इसमें 1/4 इंच का इलास्टिक डाल सके। इलास्टिक आप कलाई के नाप का डालें और इस तरह से मैंने स्लीव्स में इलास्टिक डाल दिया है फोल्ड करके, और दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से फोल्ड करके मैंने तैयार कर लिया है। अब स्लीव्स को हम टॉप के साथ अटैच कर लेंगे और जितना भी इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है उसको शोल्डर के ऊपर यहाँ पर हम इसमें छोटी छोटी चुन्नटें डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने शोल्डर के साथ टॉप को भी अटैच कर दिया और शोल्डर के ऊपर आप देख सकते हो छोटी छोटी चुन्नटें डाल दी हैं। अब साइड में इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। 1.5 इंच हमने मार्जिन छोड़ा था, तो यहाँ पर मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद गले को इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेना है और जिधर से इसका ओपन साइड है उस साइड से 3 इंच पर एक निशान लगा देना है, और जो दूसरी साइड भी है वहाँ पर भी हम 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और उसके बाद इस 3 इंच वाले हिस्से को छोड़कर पूरे गले की हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो उतनी ही लंबाई की हमें कॉलर कट करनी है। तो इस तरह से पकड़कर हम कॉलर की नाप लेंगे और यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई आ रही है 16.5 इंच, और 16.5 इंच ही हमें कॉलर की लंबाई रखनी है। तो यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई है 9 इंच। तो अब इसके ऊपर हमें निशान लगाना है 16.5 का आधा होता है 8.25 इंच का निशान लगाना है। जितनी कॉलर की हमने पूरी लंबाई नापी है उसका आधा लेना है, तो 8.25 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब दोनों निशानों को सीधा मिला देंगे। अब इसमें ऊपर की साइड से एक 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इसके बाद इसको हमें गोलाई देनी है। तो पीछे के गले की चौड़ाई कितनी ली है, 3 इंच ली है हमने, तो 3 इंच पर एक निशान लगाकर बाकी बचे हुए हिस्से में इस तरह से गोलाई देनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर एक निशान लगाया, यहाँ तक बिल्कुल सीधा ही सी रहेगी कॉलर, और उसके बाद से इसको गोलाई देते हुए जो 1.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ तक मिला देना है इसको। अब यहाँ पर आगे से देख सकते हो ये 2.5 इंच चौड़ाई की है, और अब इसके बीच में जिधर की साइड से इसका फोल्डिंग साइड है वहाँ से इसकी चौड़ाई आप देख सकते हो इससे ज़्यादा है, तो इसको हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ से आधा इंच कम करना है और इसको हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से शेप देनी है। और आप चाहो तो इस तरफ से इसको सीधा भी रख सकते हो, लेकिन नीचे की तरफ जो 1.5 इंच की हमने गोलाई देनी है वो तो देनी ही है। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा रखा था साइड में उसको हमें इस तरह से तिरछा मिला देना है, जिससे कॉलर की जो नॉक निकली हुई होती है तो बिल्कुल सही शेप आती है। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये कॉलर बनकर तैयार है हमारी फ्यूजिंग पेपर के ऊपर। इसमें मैंने सिलाई का मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लिया है, तो वो चीज़ ध्यान रखिए। अब इसके बाद इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे, इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे तो ये कपड़े के साथ बिल्कुल चिपक जाएगी। और अब इसके बाद इसके साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर देंगे।
अब नीचे की साइड एक और पीस लेना है कपड़े का, वो सीधा रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने फ्यूजिंग पेपर चिपकाया है उस कपड़े को इस तरह से उल्टा रखेंगे और फ्यूजिंग पेपर के इसके 3 साइड में जो नीचे से गोलाई दी है उसको छोड़कर तीनों साइड में सिलाई लगा देंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए। और अब नीचे की साइड से भी मशीन का जो एक पैर की सिलाई होती है उतना ही कपड़ा छोड़ना है और बाकी कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। और अब इस कॉलर को सीधा कर लेंगे और कॉर्नर के ऊपर कोई भी नुकीली चीज़ हल्की सी लगाते हुए कॉर्नर को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बाहर निकाल लेंगे। और अब एक बार इस कॉलर के ऊपर प्रेस लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉलर के ऊपर प्रेस लगा ली है। अब अंदर की तरफ फ्यूजिंग पेपर के अलावा जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसके ऊपर किनार के ऊपर सिलाई लगाकर फिक्स कर देंगे। अब इसके बाद कॉलर को डबल फोल्ड करके बीच में एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे कॉलर को मैंने हाफ हाफ डिवाइड कर लिया जिससे कि आगे पीछे ना हो, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, इस तरह ना हो, तो बीच में कट लगा लेना है। और थोड़ा बहुत जो जितना भी कपड़ा छोटा बड़ा हो या एक्स्ट्रा हो उसकी हम कटिंग करके सही से इसकी शेप दे लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको कॉलर लगाना बता रही हूँ। अगर आप पहली बार लगा रहे हो तो आप इस तरह से लगा सकते हो, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम कॉलर ट्राई करते हैं तो बिल्कुल भी फिनिशिंग सही से नहीं आती। अगर आप इस तरह से लगाओगे तो बिल्कुल सही फिनिशिंग आएगी। बीच में जो हमने कट लगाया है उसको हम गले की साइड भी जोड़ेंगे, तो बिल्कुल बीच में ही जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें ये करना है कि गले को भी हमें इस तरह से, पीछे वाले गले को इस तरह से फोल्ड करना है और इसका जहाँ पर ये बीच आ रहा है वहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे, हल्का सा नॉच लगा देंगे जिससे कि हमें ध्यान रहे कि ये इसका सेंटर है और यहीं से हमें कॉलर को जोड़ना है, दोनों तरफ लेकर जाना है। अब आगे पीछे दोनों साइड हमने 3-3 इंच का जो निशान लगाया था वहाँ तक इस कॉलर को हमें जोड़ देना है। बीच वाले पॉइंट से जोड़ना शुरू करना है और साइड में जो हमने 3 इंच का जो निशान लगाया था वहाँ तक इसको लेकर जाना है सिलाई लगाते हुए। अब ये देखिए आगे की तरफ हमने ये लगाया था ना 3 इंच का निशान, बस यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। मशीन के एक पैर जितनी ही सिलाई लगानी है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ये भी नहीं करना है। बिल्कुल मशीन के एक पैर जितनी सिलाई लगाकर कॉलर को हम गले के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने कॉलर को गले के साथ जोड़कर एक सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इसके ऊपर हमें गले की पट्टी अटैच करनी है, वो कैसे जोड़नी है वो देखना है। उसी से बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। जो हम पट्टी जोड़ रहे हैं उसी से कॉलर के अंदर की तरफ जो ये कपड़ा दिख रहा है सिलाई वाला वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा साइड से। तो इसके ऊपर कॉलर को हमें इस तरह से बाहर की तरफ इस तरह से कर लेना है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम गले की पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को आप चाहो तो फ्यूजिंग पेपर के ऊपर चिपका कर उसके बाद आप लगा सकते हो, और आप चाहो तो इसको सीधा डायरेक्टली ऐसे भी लगा सकते हो। दोनों तरह से ही फिनिशिंग सही से आएगी। तो मैं बिना फ्यूजिंग पेपर के ही इसको लगा रही हूँ। तो पट्टी को हमें लगाना कैसे है वो देखना है। यहाँ पर गले का जो कॉर्नर था वहाँ से हमें इसको शुरू करना है। इस तरह से सबसे नीचे रहेगा हमारा टॉप, फिर उसके ऊपर बीच में आ जाएगी कॉलर और उसके ऊपर से हम ये लगा देंगे पट्टी। और पट्टी को जब हम फिर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो जो सिलाई वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ दब जाएगा, तो फिनिशिंग बिल्कुल सही से आएगी इसकी। तो यहाँ पर हमें गले की पट्टी को इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल नीचे तक सिलाई लगा देनी है मशीन के एक पैर जितना कपड़ा दबाते हुए। अब दूसरी साइड के गले की पट्टी को भी इस तरह से रखकर सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद जो गले वाला हिस्सा है वहाँ पर मैंने छोटे छोटे से कट लगाए हैं और उसके बाद इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे कॉर्नर से, बिल्कुल कॉर्नर को निकालते हुए, किसी भी निकुली चीज़ से भी निकाल सकते हो। और इस तरह से इसके ऊपर प्रेस लगाकर इस पट्टी को बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और अब प्रेस लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है और जो सीधा हिस्सा है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद जो गोलाई वाला हिस्सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इसके ऊपर तुरपाई करनी है। अब यहाँ पर मैंने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और जो ऊपर गले की साइड से थोड़ा सा हिस्सा खुला है पट्टी वाला, वहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे इसकी।
और पीछे की साइड बस गले का जो पीछे की साइड वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा हम कपड़ा इधर बाहर निकला हुआ होता है, तो यहाँ पर मैंने इंटरलॉक कर दिया है। इंटरलॉक भी ना हो तो आप हाथ से थोड़ी सी सिलाई, गोल सिलाई कर सकते हो इसके ऊपर, जिससे कि इसके धागे लॉक हो जाए, बाहर ना निकले। और आगे की तरफ तो जो भी जितना भी कपड़ा है पट्टी के अंदर दब जाता है, तो बिल्कुल फिनिशिंग आती है। अब ये टॉप इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर आएगी, इस तरह से जैसे शर्ट के बटन लगाते हैं उस तरह से, इस तरह से आएंगे। तो इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे और नीचे की तरफ से हमें आधा इंच कपड़ा इसमें से फोल्ड कर देना है। तो ये कॉलर हमारी इस तरह से बनकर तैयार होगी। अब यहाँ फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ बटन लगा देंगे, तो बटन यहाँ पे मैंने बिल्कुल फिक्स करके लगा दी हैं। और इस तरह से ये कॉट कॉलर पेप्लम टॉप बनकर तैयार है। पहनने के बाद लुक कुछ इस तरह का आया है।